कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप पे, आपके पार्टनर पे, आपकी फैमिली पे किसी ने तो कुछ कर दिया है। आप लोग ढेरों सोचते रहते हैं कि आखिर किसने क्या कर दिया, कैसे कर दिया, कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर आप इधर से उधर दौड़ भी लेते हैं। हमारे पास भी डेली बहुत सारे लोग आते हैं जो हमसे पूछते हैं कि उनको कुछ ऐसा फील होता है कि घर में अशुभता है, या झगड़ा झगड़ा बहुत हो रहा है पार्टनर के साथ, रिलेशनशिप में दिक्कत परेशानी आ गई है। बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चों पे नज़र बहुत लग रही है। अभी एक मैडम का मैसेज आया था जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो जेठानी है वो बच्चों को कोसती रहती है, उसकी वजह से उनके बच्चे बीमार रहते हैं। बच्चे छोटे कितने, एक 3 साल का, एक 1.5 साल का। तो ये जो नज़र बाधा होती है, आज इसके लिए एक उपाय बताने आई हूँ। ग्रहण पे या दिवाली पे से करते सकते हैं। जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना। मेरा बिलीफ सिस्टम भगवान गणपति पे, भगवान शिव और पार्वती पे है, और मैं बहुत ज़्यादा उनकी को ही मानती हूँ। मुझे लगता है कि अगर गणेश जी पट जाए तो आपके सारे काम बना सकते हैं, क्योंकि वो रिद्धि और सिद्धि के देवता हैं, शुभ और लाभ के पिता हैं, और उनके घर में तो सुख ही सुख है। उनकी जितनी महिमा करें उतनी कम है। उनकी बेटी का नाम भी संतोषी माता है। तो आज मैं आपको बताने आई हूँ एक ऐसा उपाय है जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, और ये उपाय आप ग्रहण काल में कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रहण जो है भारत पे आंशिक रहेगा, यानी कि दिखेगा तो नहीं, लेकिन ग्रहण तो ग्रहण है। अगर आप कहीं भी बैठे, अमेरिका बैठे या भारत बैठे, अगर आपके हाथ में हल्का सा जल जाए या चोट लग जाए तो इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है कि आप अमेरिका में चोट खाए या भारत में चोट खाए, चोट तो खाइए ना। तो इसी तरह से हमारा चंद्रमा तो सिंगल एक ही है। अब वो भारत में नहीं है सुबह के टाइम पे, लेकिन अमेरिका में है या कहीं और है, इंग्लैंड में है, तो ग्रहण है ना। इसलिए भारत के समय के हिसाब से सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आपका ग्रहण रहेगा। उसमें राखी नहीं बांधनी है, ये भी बता देती हूँ। या तो आप 7 से पहले बांध लो या फिर 12 के बाद, ठीक है। तो आपको मैं ग्रहण के लिए एक उपाय बताने आई हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके घर के जितने भी सदस्य, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में जॉइंट फैमिली है तो मम्मी पापा, भाई बहन, दीदी भैया, चाची ताई, बुआ हुआ, सबसे पूछ लो, मतलब, और जो मना करे उसे छोड़ दो। आप जितने भी लोगों के लिए करना चाहे आपसे कर सकते हैं। आपको पीली सरसों हाथ पे लेनी है, और घर के जितने भी सदस्य हैं, जैसे कि मान लो एक कटोरी लीजिए, उसमें बहुत सारी पीली सरसों रख ली। ओके, एक कटोरी में आपने बहुत सारी पीली सरसों रख ली। उसके बाद आपने उसमें थोड़ी सी सरसों उठाई, और सपोज करो कि मेरा नाम जो है मनीषा है, तो मेरे ऊपर से ऐसे 7 बार उल्टा, घड़ी की उल्टी दिशा में उतारा, और फिर अलग रख दिया किसी जगह। फिर दूसरी ली, फिर उसके किसी और के सर से उतारा, फिर तीसरी किसी और के सर से उतारा। ऐसे आपको जितनी भी उतारनी है। फिर वो जो आपने दोने में इकट्ठी की है सारी की सारी पीली सरसों, अब आपको क्या करना है, कपूर जलाना है थोड़ा सा, और उसमें आपको माता कालिका से प्रार्थना कर दी, हे देवी हम पे कृपा करो, हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो, जो भी परेशानी हो, दिक्कत हो, हम पे किसी ने कुछ किया कराया हो, जितने लोग ऊपर से उतारा उन सबके नाम लेके हमारी परेशानियां खत्म हो। इस ग्रहण काल पे हम पूर्णमासी पे प्रार्थना करते हैं, चंद्रदेव हम पे और हमारे परिवार पे कृपा करें। और उसके बाद फिर वो सारी की सारी कपूर पे, वो सारी जो भी आपने कपूर में वो सब रखी थी, वो सब जला देना है। जला के उसको क्या करेंगे बताऊंगी, लेकिन नेहा चाहती हैं कि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए, अमित चाहते हैं उनका प्रमोशन हो जाए, और एक लड़की है जिसका नाम है श्रेया। श्रेया नाम की लड़की है, वो चाहती है कि उसका पार्टनर के साथ उसका लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, और उन दोनों की फॉरेन में जॉब लग जाए, ठीक है। तो भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना है कि हे श्री गणपति महाराज, सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनिएगा और इनकी सुनिएगा। आप सब पे गणपति का कृपा बनाई रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ, और आपकी इच्छाएं पूरी हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब भी मैं यूनिवर्स में किसी की इच्छा लगातार बोलती हूँ, कई बार बोल देती हूँ, तो वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जानते हैं ऐसा क्यों है? एक्चुअल में जो मैंने जब 2006 या 7 के आसपास, तो बल्कि उससे थोड़ा और पहले 2005-4 के आसपास, तो मैंने काली जी की पूजा बहुत बहुत की है। वो सिद्ध हो गई थी, क्योंकि बिना मनोकामना के जब आप किसी की पूजा करते हो ना, तो वो देवता सिद्ध हो जाता है। उस समय कोई मनोकामना नहीं थी, हम छोटे थे, पढ़ा रहे थे, तो वो सिद्ध हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, काली जी जो है ना फील होने लगी चलते फिरते, कभी लगता है कि पीछे कुछ खड़ा है, कभी आगे कुछ खड़ा है। फिर किसी ने मैं किसी टेम्पल में गई थी, तो उसने मेरे को बोला कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई और भी आया है। अब मेरे तो शौक हो गया, फिर कहीं कौन आ गया मेरे पीछे। तो उसने बोला कि आपके साथ देवी रहती है, पर आपकी शादी नहीं हुई है, इसलिए आपको
अगर देवी उग्र होगी तो फिर आपके ऊपर भी आएगी और फिर दूसरों को तंग कर सकती है। तो मैंने कहा अरे यार फिर तो गड़बड़ हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे इसका सब्स्टिट्यूट दिया कि आप इसको पूजा को ट्रांसफ़र कर लो कहीं और। अब मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तब मेरे को गणेश जी समझ में आए। 2008 से गणेश जी की पूजा स्टार्ट कर दी, फिर गणपति गणपति गणपति। अच्छा, वहाँ पे भी कोई इच्छा नहीं थी क्योंकि वो तो पसंद है, अच्छे लगते हैं भाई गुल्लू मुल्लू से तो बस वो पसंद है, वो प्यारे लगते थे और काली जी सुंदर लगती थी बहुत ज़्यादा। तो काली जी को सुंदर लगती थी इसलिए उनको अपनी माँ बना लिया। मतलब भी जब मेरी मदर एक्सपायर हुई तो मैंने काली जी को अपनी परमानेंट मदर बना लिया। मतलब पहले काली जी की पूजा की, फिर उससे छोड़ा 2008, मैंने छोड़ा नहीं, कम कर दिया। और 2008 में मैंने गणेश जी की स्तुति स्टार्ट की, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। 2015-16 तक गणेश जी चलते रहे और मेरी साइकिक पावर बढ़ती रही। जब आपकी साइकिक पावर बढ़ती है तो आपको इंटेंशन होने लगती है आसपास की चीज़ों की, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या घट रहा है। साइकिक ज्ञान आने लगा। फिर मैंने कुछ सेल्फ मेडिटेशंस की, कुछ अपने ऊपर प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए कि क्या किस चीज़ से लोगों का जल्दी फ़ायदा हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर वो जितने भी मैंने किया था, जो मैंने पहले काली की थी, काली माँ की स्तुति की, फिर मैंने गणेश जी की, फिर मैंने जब गणेश जी की स्तुति की तो मैंने काली जी की कम कर दी। वो धीरे 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 धरातल माइंड में बैठ गया। तो इस तरीके से मैंने, अच्छा, और गणेश जी को तो मैं हूट देती हूँ जैसे कि माता अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो देख लो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा ऐसा बोल देती हूँ उनको गुस्से में, ठीक है। वो मेरी सुन लेते, थोड़ा कभी ज़्यादा सुनेंगे, थोड़े कम सुनेंगे, लेकिन कभी कभी वो भी ढीठ हो जाते हैं कि वो नहीं सुनते हैं, तो फिर मैं उनको मजबूर कर देती हूँ कि सुनो, मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो साइकिक रीडिंग्स भगवान गणेश की तरफ से आती है मुझे सबसे ज़्यादा, और थोड़ी सी काली जी की तरफ से भी आती है। बट मेरा जो सारा का सारा जो खोपड़ा है, मेरा दिमाग जो है 2008 से लेकर अब तक 2026 चल रहा है, वो सबके सब पिछले 8-9 साल से गणपति के ऊपर ठोका हुआ है। मतलब मुझे बस गणपति जी समझ में आते हैं मैक्सिमम ज़्यादा टाइम पे। फिर हमने थोड़ी बाद जब मैं इस काम में आई और कार्मिक सेट के लिए हम भगवान शंकर की पूजा स्टार्ट कर दी। शंकर जी की भी हम पूजा पाठ, रुद्राभिषेक वगैरह सब कुछ करते हैं, करवाते हैं। तो जो साइकिक पावर से लगातार जब आपको साइकिक रीडर कुछ हो करता है ना इस तरह की चीज़ें, तो जल्दी असर होता है, चीज़ें बहुत जल्दी होती है। लोग मुझे माँ बोलते हैं इसलिए कि कहते हैं कि आपकी चीज़ों, आपकी वीडियो से हमें ये फ़र्क पड़ा, वो फ़र्क पड़ा, ये ऐसा हो ऐसा। मेरी काली चलसा है, एक बगलामुखी का मंत्र है, पता नहीं लाखों में पहुँच गया है व्यूज़ उस पर। एक मैडम का तो फ़ोन आया था साउथ से कि मैंने आपकी इतने दिन मतलब बगलामुखी की आपके मुँह से बोली। देखो टीवी पे बहुत सारे सिंगर्स गाते हैं देवी देवता की भक्ति, लेकिन अगर कोई साधक अपने मुंह से किसी खास देवी देवता की मंत्र को बोलकर आपको यूट्यूब पर डालता है, उसका एक अलग असर होता है। तो उसने मेरी वो बगलामुखी की स्तुति सुन 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 के उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई और उसकी परेशानी खत्म हो गई। तो ये ऐसे काम करता है। तो आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं रीडिंग्स फ्री में करती हूँ, 7 चार्ज नहीं लेती हूँ। और अगर आप मुझसे ग्रहण काल में कोई पूजा कराना चाहते हैं, आप मुझसे कुछ लेना चाहते हैं, बहुत सारा सामान सिद्ध हुआ, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बस आपको अब बताना है कि ये जो आपने जला दिया है, जो कपूर में आपने पीली सरसों जलाई है, अब उसको उठा के आपको किसी पेड़ के नीचे कोई अगर आप फ्लैट में रहते तो गमले में उसको, या कहीं और, लेकिन घर से बाहर, घर के बाहर डालना है, घर में नहीं डालना, ठीक है। कहीं भी डाल दीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मनोकामना पूर्ति की सुंदर सी माला होती है, मंगाना है तो मंगा सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और लेकिन याद रखना कि जब भी हमारी कोई मनोकामना हमें पूरी करनी हो ना, तो उस समय एक ग्रह को पटा के रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं बृहस्पति। कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली का बृहस्पति अच्छा है ना, तो आपके 100 प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।